तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका तेजी के साथ। जितने भी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बच्चे हैं, ऑब्वियसली सीडीएस फर्स्ट अगर 2021 की बात करें तो जितने भी हमारे ओटीए एस्पिरेंट रहे हैं, दैट मीन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की, मैं मानता हूं कि आपकी जर्नी थोड़ी सी लंबी हो जाती है इन कंपैरिजन टू आईएनए एंड एफए, दैट मीन इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के कंपैरिजन में जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आपके एसएसबी डेट्स भी थोड़ा डिलेड आती हैं और फाइनली आपका ज्वाइनिंग भी जाके थोड़ा सा डिलेड होता है, बट एग्जैक्टली एक साल बाद ये प्रोसेस डन हो जाता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आप में जो है 2021 जो सीडीएस फर्स्ट था वो 7/2/2021, दैट मीन 7 फरवरी को इस एग्जाम में आप अपीयर हुए थे। क्रमशः देखा जाए तो रिजल्ट भी क्लियर हो गया था 23/3 को, बड़ा ही तेजी के साथ आपके रिजल्ट्स क्लियर हुए थे। और ओटीए का जो है फाइनल रिजल्ट हम जो आज देख पा रहे हैं वो 21/3/2022 को देख पा रहे हैं। दैट मीन जो रिजल्ट हमारा आया था 23/3/2021 को, आज उसका हम फाइनल रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि आया है 21/3/2022 को। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। एंड मैं यही दिल से कहना चाहता हूं कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी व्हाट यू गॉट इन लाइफ। बिल्कुल जम के जाना है, बेहतर करना है। सीडीएस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंट्री इन द फौज। मुझे लगता है कि अगर 10+2 के बाद फौज में जो एनडीए को लेकर के पैशन है, अगर देश में किसी और एंट्री को लेकर पैशन है तो हमारा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज आता है, जो कि अपने आप में एक प्राइज सर्विसेज एंट्री है। और उन प्राइज सर्विसेज एंट्री के अंतर्गत जितना पैशन मैं बच्चों के अंदर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए देखता हूं, वही पैशन मुझे दिखाई देता है आपका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, जो कि बॉयज एंड गर्ल्स बोथ के लिए है। तो मैं बताना चाहता हूं कि टोटल 113 मैन, दैट मीन 113 जो है मेन कैंडिडेट, दैट मीन मेल कैंडिडेट्स हैं 113, और 56 आपके विमेन कैंडिडेट्स हैं, दैट मीन 56 जो हैं आपके गर्ल्स कैंडिडेट जो है इसमें फाइनली शॉर्ट लिस्ट की गई हैं, इनलिस्ट की गई हैं। द रिजल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट। तो अभी मेडिकल के जो रिजल्ट्स हैं उसको नहीं कंसीडर किया गया है। उसके बाद जब वो कंसीडर कर लिया जाएगा मेडिकल स्टैंडर्ड, उसके बाद फिर से वो रिलीज करेंगे। मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी अवेलेबल विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो इसके मार्क्स भी जो है 15 डेज के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत बड़ा रहता है कि सर लास्ट टाइम जो हमने एग्जाम दिया 2021 फर्स्ट का, उसका हम फाइनल स्कोर देखना चाहते हैं, और क्योंकि वो भी मदद करता है कि एग्जैक्टली हमें आने वाले एग्जाम में कट ऑफ क्या मेंटेन करना है। आज बड़ा प्रश्न तो है कि 10 अप्रैल को आप पुनः एग्जाम में जा रहे हैं, 4 सितंबर को पुनः फिर से आप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, तो एक मोटिवेशन मिल जाता है कि आखिर जो एग्जाम में हम अपीयर होने जा रहे हैं उसके लिए हमें कितना स्कोर करना है। मोटा मोटा मैं हमेशा कहता हूं कि 50% का अगर आपका एग्जैक्ट आंकड़ा मेंटेन करके आप चल रहे हैं तो आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर पाएंगे। तो साथ ही साथ दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। ईश्वर करें कि सबका नाम आए फटाफट, और ऑब्वियसली आप ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है चेन्नई का जाकर के हिस्सा बने। टॉपर्स जो मेन लिस्ट में रहे मैं उनको दिल से एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज सिंह कुशवाहा, बहुत बहुत बधाई बच्चे आपको, एंड दिल से कांग्रेचुलेशन आपको। ऑल इंडिया रैंक 2 हमारे रहे पंकज सिंह भारती, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन बच्चे आपको। एंड ऑल इंडिया रैंक 3 जो हमारे साथ हैं वो दक्ष मामगेन है, तो आपको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं जब हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें ऑल इंडिया रैंक 1 तो सारिका शर्मा, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन बच्चा आपको, एंड आई थिंक यू डिड रियली अ ग्रेट job and it's really inspiring for the all girls aspirant in our country। ऑल इंडिया रैंक 2 जो है निमृत प्रीत कौर, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको भी बच्चा। ऑल इंडिया रैंक 3 तनवीर कौर, आपको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। तो आई थिंक आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे, और पेरेंट्स ही नहीं, मुझे लगता है पूरा देश, इस देश का हर नागरिक आप पे प्राउड फील कर रहा है, क्योंकि आप जिस प्रेस्टीजियस एकेडमी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लाखों एंड लाख यंगस्टर्स और जो है युवाओं का सपना है, वो जो है बॉयज़ हों या फिर गर्ल्स हों। और मुझे लगता है जिस लेवल की इक्वलिटी को फौज ने मेंटेन किया है, अब तो 10+2 लेवल पर भी गर्ल्स की एंट्री हो रही है, तो मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है कि अब लड़कियां भी डट के मुकाबला करेंगे हर उस मोर्चे पे जहां हमारे साथ लड़के मोर्चे पे मुकाबला किया करते थे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इट्स अगेन अ बिग बिग कांग्रेचुलेशन, एंड ऑब्वियसली ट्राई टू गिव द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑल्सो। भी 10 अप्रैल को जो एग्जाम है उसको भी सब लोग जाएं, बेहतर दें, आप भी उनको बेस्ट विशेष दीजिए। बड़े लंबे इंतजार के बाद ये रिजल्ट्स आते हैं तो मुझे लगता है कि एक खुशी की लहर आ जाती है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो पैशन 10+2 में मैं एनडीए लेवल पे देता हूं, आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूं यही पैशन ग्रेजुएशन लेवल पे लोगों में सीडीएस के प्रति भी आ जाए। और मुझे लगता है वो पैशन जिस दिन जग गया, नंबर ऑफ सीट्स कम नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स एनफ आती हैं। आप मान लें तो आईएमए एंड प्लस ओटी अगर मैं केवल आर्मी के लिए काउंट करूं तो अराउंड 340 सीट्स आती हैं। दैट मीन 225 सीट्स ये हो गई, 15 सीट्स आपकी फीमेल की हो गई और 100 सीट आपकी आर्मी की हो गई। तो 340 सीट जो कि मैक्सिमम आर्मी के लिए सिलेक्शन नंबर सीट है, जो कि एनडीए से भी ज्यादा है। अगर हम कंपैरिजन करें ऑलमोस्ट डबल के आसपास हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो जो जज्बा मुझे लगता है एनडीए के लिए, वही जज्बा अब सीडीएस
देश के लिए भी इस देश में दिखना चाहिए। और जितने भी ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं, अपीयरिंग हैं, सेकंड ईयर में, आई थिंक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बड़ी, आप सब उठिए, तेजी के साथ लगे। और मैं गर्व से कहता हूं कि मेजर कलसी परिवार बिल्कुल वचनबद्ध है सीडीएस स्पेशल बैचेस के लिए। और पूरे भारत में अगर बात करें सीडीएस स्पेशल बैचेस की, तो एमकेसी परिवार है जो कि बिल्कुल उन्होंने स्पेशल बैचेस को रन करता है, जहां वो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो जरूरी है यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जहां हमने प्रॉपर वेटेज दिया है हिस्ट्री को, पॉलिटी को, ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स को, जनरल साइंस को पहले हमने वेटेज दिया है, इंग्लिश सब्जेक्ट को प्रॉपर हमने वेटेज दिया है, अर्थमेटिक पार्ट को, हर चीज पे वन ऑफ द बेस्ट टीम पूरी इंडिया की आपको मिलती है जो 6-6, 7-7 घंटे आपके साथ बिल्कुल सच्चाई के साथ मेहनत करते हैं, सीरियस ओरिएंटेड मेहनत करते हैं और आपका एकेडमिक स्टैंडर्ड उस लेवल पे ला पाते हैं जिससे आप रिटन क्वालिफाई करें। और ऑब्वियसली एमकेसी कैंपस का हिस्सा बनना भी एक पर्सनालिटी ट्रेट्स का हिस्सा है, क्योंकि जहां हमारा प्रॉपर ध्यान आपके रिटन एग्जामिनेशन पे है, उतना ही ध्यान आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स को भी एनहांस करने पे, क्योंकि फौज का टेस्ट केवल एकेडमिक का नहीं है बल्कि फौज का टेस्ट एक पर्सनालिटी का टेस्ट है। तो लाजमी सी बात है, जब आप एमकेसी परिवार का हिस्सा बनते हैं, मेजर कलसी का हिस्सा बनते हैं, तो आप उस एकेडमी, उस प्रेस्टिजियस एकेडमी का हिस्सा बनते हैं इस देश में, जो वाकई में आपको उस एकेडमी तक ले जाने का आपका रास्ता तैयार करता है। तो फिर इंतजार किस बात का है, जितने अपीयरिंग या ग्रेजुएट बच्चे और वाकई में सपना आपका जो है डिफेंस ज्वाइन करना है, बॉयज एंड गर्ल्स, तो मैं कहना चाहता हूं सीरियस एक स्पेशल ऑप्शन है, बेहतर करियर ऑप्शन है। और हर बार बच्चों ने एग्जाम्पल सेट किया है, बस आपको भी आके लगना है 10 अप्रैल को तो कमाल करिए ही करिए, जो आने वाला 4 सितंबर है उसमें ही बेहतर करना, और वाकई में चाहते हैं कि उस एग्जाम में आप बेहतर करें तो मेजर कलसी परिवार का हिस्सा बनिए। बेहतरीन रिटन क्लासेस, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, बेहतरीन आपका डाउट काउंटर फैसिलिटी, बेहतरीन मटेरियल, बेहतरीन टीचर आपके साथ, और साथ ही साथ बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी, साथ ही साथ आपको पूरा बेहतरीन एसएसबी गाइडेंस इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीम के माध्यम से, कैप्टन पांडे सर, कर्नल जुनेजा सर, विंग कमांडर केपी ठाकुर सर, पूरी एक एक्सपर्टाइज टीम जो आपको बिल्कुल फोकस करेगी, तैयार करेगी आने वाले रिटन और एसएसबी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपकी सफलता को 100% फिर इंतजार किस बात का, उठिए फटाफट और तेजी के साथ एमकेसी का हिस्सा बनके, प्राउड एमकेसियन बनके हम सबको, पूरे देश को गर्व महसूस करने की एक वजह दीजिए। और फाइनली इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का हिस्सा बन करके खुद को, परिवार को, माँ बाप को और आई थिंक पूरे देश को गर्व महसूस करने की वजह दीजिए। तो फटाफट वेलकम टू एमकेसी फॉर द नेक्स्ट टारगेट एंड दैट इज 10th अप्रैल एंड 4 सितंबर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।